देखो प्रश्न वाले 1 पॉइंट डी का कौन सा बता दें, दूसरा बताना है, दूसरा बताना है आप लोगों को। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय है, इस बताना है कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। अपरिमेय मतलब क्या होते हैं, जो अंडर रूट में ना रहे, है ना, जिसका मान पूरा पूरा नहीं निकलता, वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। और जो परिमेय होते हैं उनका पूरा पूरा मान निकल आता है। मालूम है ना हम लोगों को, है ना। यहाँ देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है, दूसरे का पहला देख लीजिए, दूसरे का पहला क्या कह रहा है, समझे। 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, क्या ये परिमेय है, क्या परिमेय है, क्या है ये, अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है, अपरिमेय है, ये क्या है, ये अपरिमेय है, क्या है ये, अपरिमेय है ना, अपरिमेय है। क्यों है, यहाँ देखो इसमें रूट, ये 2 क्या है, परिमेय है ना, 2 क्या है, ये परिमेय, लेकिन यहाँ रूट 5 क्या है, ये अपरिमेय है ना, इसके ना ही फैक्टर होंगे, है ना, पूर्ण रूप से पूरा मान नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, दूसरा को पहला हो गया। दूसरा देख लो, इसे के दूसरा देख लीजिए, क्या दिए है, 3 + 20√3 और माइनस √23, यही दिए ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 3 + √23 और यहाँ माइनस हो जाएगा ना √23, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा। यहाँ बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो, ये प्लस ये माइनस का काम खत्म, कितना आ जाएगा, 3। तो 3 क्या है, ये परिमेय है, ये क्या है, ये आपकी संख्या परिमेय है। ठीक, अगला देख लीजिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर भी देख लीजिए। तीसरा नंबर कितना लिखा हुआ है, तीसरा नंबर में 2√7 अपान 7√7, ठीक है, 7√7, ठीक, यही लिखा हुआ है ना। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देखो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा ना, इसको कैंसिल करो, चाहे कितना आ जाएगा, 2/7। तो ये क्या है, आपकी परिमेय है, ये भी संख्या क्या है, आपकी परिमेय है। ठीक है, और इसमें क्या बचा दूसरे वाले में, चौथा नंबर है ना, 1/√2। अब आपको पहले से पता है √2 अपरिमेय है ना, एक तो परिमेय माना जाएगा, ये क्या है, परिमेय है, लेकिन √2 क्या है, ये अपरिमेय है ना, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, छठवां इसका क्या है, चौथा, पाँचवा, छठवां नहीं, पाँचवा क्या है, 2 पाई 2 इंटू इसकी पाई की वैल्यू कितना होती है, 22/7। ठीक है, ये भी क्या है, अपरिमेय, इसका भाग करोगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, बार बार आएगा इसका भाग, है ना। तो ये भी संख्या क्या है तुम्हारी, अपरिमेय है। आई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, रोक दो, देख लो तीसरा नंबर, है ना, दूसरा बता दिए हैं, तीसरा देख लीजिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, सरल का मतलब इसको हल करना है ना। देखो तीसरा नंबर, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 3 प्लस, है ना, √3, तो यहाँ दूसरे में क्या लिखा है, 2 + √2, यही लिखा हुआ है। ठीक है, यही सवाल है ना। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, यहाँ पर कोई साइन दिख रहा है क्या, कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, तो कहेगा ये मल्टीप्लाई है, तो पहले इसका, पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 3 = 6, और प्लस यहाँ √3 में इसका अंदर गुणा नहीं होगा, अगर वो भी रूट के अंदर होता तो गुणा हो जाता, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, 2√3। इतनी बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद आ जाइए, इसका गुणा करिए पहले इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3√2, और यहाँ देखो प्लस, इसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो अंदर रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 6। ठीक है, और इसमें जुड़े घटेगा क्या, कुछ नहीं जुड़े घटेगा ना, बस इतना ही हो सकता है, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस इतना आंसर कर दीजिए। अगला क्या है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था तीसरे का, दूसरा नंबर क्या है, 3 + √3, दूसरा क्या है, 3 - √3। ठीक है, अब यहाँ देखो, ध्यान दो, गुणा करना है, गुणा कर लीजिए। इसका एक तरीका और है, वो बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ देखो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9,
और यहाँ 3 मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3√3, ठीक है। इसमें माइनस गुणा करो, -3√3 और माइनस यहाँ आधा 3 मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, पूरा 3 बनेगा। बोले ये कहेगा है प्लस का ये माइनस का सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस क्या बचेगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। आई बात समझ में। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, यहाँ देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है। तो ये फार्मूला बनता है a² माइनस बी स्क्वायर का। किसका बनता है ये फार्मूला, a² माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हल लगाएंगे कैसे, मान लीजिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो मतलब 3 का स्क्वायर। देखो ध्यान दो, इसका एक फार्मूला भी है। मान लीजिए ये a प्लस बी मान ले इसको, दूसरे को a माइनस बी, है ना, a प्लस बी मान लेते हैं, इसको a माइनस बी मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें से a क्या मान लेंगे आप, 3 मान लीजिए, a क्या मान लेंगे 3 मान लीजिए। a क्या मानिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर, है ना। b की जगह क्या मानेंगे हम √3। ध्यान दीजिए यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। ये भी आंसर यही देखो सेम आ रहा है ना। एक और बचा है, फिर रुके आगे देख लीजिए। तीसरा, अब यहाँ देखो तीसरा नंबर में देख लीजिए। तीसरा नंबर इधर समझ लेते हैं, आ जाएगा ना। तीसरा नंबर यहाँ समझ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, है ना। आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर सुना है, पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 8 में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया हो, है ना। यहाँ देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना। क्या होता है a² है ना प्लस b² प्लस 2ab। बुक में ये भी लिखा होता है a² प्लस 2ab और प्लस b², इसको बाद में लिख देते हैं, लेकिन हम लोग याद करते हैं क्या a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखो ध्यान दो, इसको a मतलब √5 का स्क्वायर, है ना, b प्लस √2 का स्क्वायर, है ना, यही होगा। और क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √2। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर कर दोगे 5 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2√10, यही आंसर आएगा। आई बात समझ में। इसके बाद तीसरे के बाद क्या आ जाएगा, तीसरे के बाद चौथा देख लीजिए। चौथा क्या दिया है, क्या लिखा हुआ है √5 माइनस √2 और उसके बाद क्या दिए है √5 प्लस √2, यही दिए हुए, है ना। ये देखो यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो गुणा करके पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 का √5 को गुणा √5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस इसका अंदर गुणा हो जाएगा 5 2 जा 10, इसमें प्लस √10, है ना, और माइनस के 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 और 2 कितना हो जाएगा पूरा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो ध्यान दो, इसमें क्या हो जाएगा, ये a² माइनस b² का भी फार्मूला बन रहा था, हमने यही बताया था ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में माइनस बी, है ना, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, हमने बताया अभी a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, यही बताया ना आपको, है ना। तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी मिल रहा है सेम, तो इसका मतलब a² मतलब √5 का स्क्वायर, है ना, और माइनस √2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यही आंसर मिल रहा है ना, सेम है ना। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है।